हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द गुलशन एजुकेशन में। आज हम बिहार बीएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, भारत। तो ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है, और दूसरे नंबर पर वियतनाम है, तीसरे नंबर पर कोलंबिया है, और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 2.5, 7, 7.4, 6.8। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, सिरका का पीएच मान 2.5 होता है, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, और लार का पीएच मान 6.8 होता है। क्योंकि पीएच स्केल की खोज 1909 में सोरेनसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली और विंध्य पर्वत के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शन है पामीर पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार। तो मालवा का पठार अरावली और विंध्य पर्वत के मध्य में स्थित है। वही पामीर पठार को विश्व का छत कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार को दामोदर नदी 2 भागों में बांटती है, और भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र। तो बैंकिंग अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को शामिल किया जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है, और चतुर्थक क्षेत्र को ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? ऑप्शन है विजयालय, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, इनमें से कोई नहीं। तो राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर कब्जा किया था। और चोल राजवंश का संस्थापक विजयालय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1191, 1192, 1194, 1216। तो 1216 को तराइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश एवं यलदौजा के मध्य में हुआ था। वही तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था, जिसमें विजयी पृथ्वीराज चौहान हुए थे। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था, जिसमें विजयी मोहम्मद गोरी हुई थी। वही चंदावर का युद्ध 1194 में जयपाल एवं मोहम्मद गोरी के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ओडिशा, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान। तो मणिपुर में लोकटक झील स्थित है, ओडिशा में चिल्का झील स्थित है, महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है, और राजस्थान में सांबर झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? ऑप्शन है कलिंग युद्ध, बक्सर का युद्ध, तराइन का युद्ध, प्लासी का युद्ध। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, और कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 को हुआ था, तराइन का युद्ध 1191 को हुआ था, और प्लासी का युद्ध 1757 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 22 जनवरी। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। वही संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रेनियर, स्ट्रोमली, एटना, सिसली। तो स्ट्रोमली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है? ऑप्शन है पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, रोम। तो रोम नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है, जबकि रोम शहर टाइबर नदी के तट पर स्थित है, पेरिस शहर सी नदी के तट पर स्थित है, लंदन शहर टेम्स नदी के तट पर स्थित है, और न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के तट पर स्थित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण की शुरुआत इटली के किस शहर से हुई थी? ऑप्शन है रोम, फ्लोरेंस, नेपल्स, मिलान। तो पुनर्जागरण की शुरुआत इटली के फ्लोरेंस शहर से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है रेड इंडियन, जैम्बो, मुलाटो, मेस्टिजो। तो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक हिल्स, ब्लू हिल्स एवं ग्रीन हिल्स पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? ऑप्शन है फिनलैंड, जापान, ब्रिटेन,
अमेरिका। तो अमेरिका में ब्लैक हिल, ब्लू हिल्स एवं ग्रीन हिल्स पहाड़ियाँ स्थित है, जबकि फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है और ब्रिटेन को डूबते हुए सूरज का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर किस महाद्वीप के मध्य से गुजरती है? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर गुजरती है, जबकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया भी कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है और यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? ऑप्शन है माही, कांगो, लिम्पोपो नदी, नाइजर नदी। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जबकि कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और नाइजर नदी को तेल नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ऑप्शन है थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन, फ्रांस। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। वही थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है और फ्रांस को लघु यूरोप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नों का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका। श्रीलंका को रत्नों का देश कहा जाता है, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, मालदीव को मूंगों का देश कहा जाता है और बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? ऑप्शन है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है और यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वीन ऑफ मोड पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है? ऑप्शन है अंटार्कटिका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। क्वीन ऑफ मोड पर्वत श्रेणी अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऑप्शन है टाइलिन, लाइपेज, एमाइलेज, पेप्सिन। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है और टाइलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है, लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है, एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ओडिशा, मध्य प्रदेश। तो तेलंगाना में द्विसदनीय विधानमंडल है। भारत के 6 राज्यों में ही द्विसदनीय विधानमंडल है, जो है कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1960, 1973, 1992, 1965। तो 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य में सिंधु जल समझौता हुआ था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी और 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन है 388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 387 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 385 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, इसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, इसका जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर केरल है, इसका जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चौथे नंबर पर यूपी है, इसका जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है केपलर, इरेटोस्थनीज, वेगनर और अरस्तु। तो 1912 में वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था और केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है और अरस्तु को जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था?
ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंक, कैनिंग। 1829 में विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था। वही विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में वायु का बुलबुला किस प्रकार व्यवहार करता है। ऑप्शन है अवतल लेंस की भांति, उत्तल लेंस की भांति, द्विफोकल लेंस की भांति, बेलनाकार लेंस की भांति। तो पानी में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। वही अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। द्विफोकल लेंस का प्रयोग जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है और बेलनाकार लेंस का प्रयोग अबिंदुकता को दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन है केवल ताप पर, दबाव पर, घनत्व पर, आयतन पर। तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु एवं अधातु दोनों के समान कार्य करता है। ऑप्शन है बोरॉन, सिलिकॉन, एंटीमनी, उपरोक्त में सभी। तो बोरॉन, सिलिकॉन, एंटीमनी तीनों तत्व रासायनिक रूप में धातु एवं अधातु दोनों के समान कार्य करता है क्योंकि तीनों तत्व उपधातु है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं पॉजिट्रॉन में सबसे बड़ा कण कौन सा है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन सबसे बड़ा कण है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा किया गया था जिसमें निगेटिव आवेश पाया जाता है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था जिसमें पॉजिटिव आवेश पाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया था जिसमें कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। और पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा किया गया था जिसमें पॉजिटिव आवेश पाया जाता है। जबकि सबसे भारी कण न्यूट्रॉन होता है और सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य, आयाम, तीव्रता, वेग। तो प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। ऑप्शन है भारी जल, ग्रेफाइट, यूरेनियम, उपरोक्त में एक से अधिक। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य भारी जल और ग्रेफाइट के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा उपरोक्त में एक से अधिक। जबकि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का कार्य यूरेनियम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा पदार्थ बनता है। ऑप्शन है भस्म, लवण, अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप भस्म पदार्थ बनता है। वही भस्म का स्वाद तीखा होता है, लवण का स्वाद नमकीन होता है और अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शन है बेंगलोर, अहमदाबाद, कानपुर, कोयटम्बूर। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयटम्बूर को कहा जाता है और बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालुक्य वंश के संस्थापक कौन था। ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम, विजयालय, बिंबिसार, सिमुक। तो पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश का संस्थापक था, विजयालय चोल राजवंश का संस्थापक था, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। ऑप्शन है महान्यवादी, महाधिवक्ता, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो महान्यवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है, क्योंकि महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है जिसकी चर्चा आर्टिकल 165 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस.सी. मुखर्जी, बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा। डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे और बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है जी.वी. मावलकर, अन्ना सिंह अयंगर, मीरा कुमार, ओम बिरला। तो जी.वी. मावलकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। वे लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अन्ना सिंह अयंगर थे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी और लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष ओम बिरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश शामिल है। ऑप्शन है 5, 10, 12, 15। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी देश शामिल है जो है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस एवं चीन। जबकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी देश भी शामिल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन है कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, बम्बई। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत बम्बई के ग्वालियर टैंक से हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 550, 400, 450, 500। तो राज्य विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 होनी चाहिए, जबकि न्यूनतम सीटों की संख्या 60 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है 1831, 1855, 1921, 1766। 1855-56 में संथाल विद्रोह सिद्धू कानू के नेतृत्व में हुआ था। 1831 में कोल विद्रोह हुआ था। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था और 1766 में चुवार विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम निम्न में से किसका अयस्क है? ऑप्शन है बोरेक्स, बॉक्साइड, हेमेटाइट, मैलेकाइट। तो बॉक्साइड का अयस्क एल्युमिनियम है, बोरेक्स का अयस्क सोडियम है, हेमेटाइट का अयस्क लोहा है और मैलेकाइट का अयस्क तांबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1995, 1965, 1998, 2019। तो 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिए थे, जबकि 2019 में नरेंद्र मोदी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान एवं जय अनुसंधान का नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब से की गई थी? ऑप्शन है 1973, 1992, 1969, 1980। तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। 1969 में सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1980 में दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1921, 1955, 1935, 1949। तो 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था, जबकि 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण एसबीआई बैंक के नाम पर किया गया था। वही 1 जनवरी 1935 को आरबीआई की स्थापना किया गया था। प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के मध्य में पंचशील समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1954, 1956, 1960, 1964। तो 1954 में भारत और चीन के मध्य में पंचशील समझौता हुआ था, जबकि 1960 में भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में सिंधु जल समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? ऑप्शन है एंथ्रासाइट, पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। वही सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है, सबसे घटिया कोयला पीट होता है और बिटुमिनस कोयला को काला कोयला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 9 जनवरी, 10 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है डीएनए, आरएनए, डीएनए एवं आरएनए, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह आरएनए के द्वारा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।